Good evening, everyone. So, in this lecture, I'll tell you how actually you could connect two different network with the help of router, so that communication could be done between two or more different network very easily. So, for that purpose, you need to configure your router, but that is not an easy task. So that is why you need to follow all these steps with the help of this video lecture. So everyone, what you do, just open your Cisco Packet Tracer, all right? And after that, do follow me to configure your router and make the transmission like possible within your computer network. चलिए आपको ओपन करना होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर. This is actually the student version, so you just open it. After that, like, first of all, you need to take two PCs, two, or you could say like four pieces you could take. Okay, all right. So first of all, just connect on end devices, then select generic, then drag and drop two PCs onto this network and two PCs for the another network like this. Okay, all right. Now, to make the different network, we need to take switch. So just click on switches. Then which kind of switch you need to take? You just take 2960. All right, 2960 switch I'm just taking over here. Again, you just select this switch and take one another switch over here. All right. Now I'm going to make one network over here, means of one class, and here the different class of network I'm going to make over here. All right. But if I want to connect two different network into one, then for that purpose I would be in a need of router. All right. So that is why you need to take one router. सो आप क्लिक कीजिए एक राउटर के ऊपर. राउटर में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा 1941, दिस वन. ठीक है, एंड यू जस्ट ड्रैग इट ऑन टू द सेंटर पार्ट. ऑल राइट. नाउ अब आपको करना क्या होगा, आपको अब चाहिए होगा केबल कनेक्शन. तो ठीक है, केबल कनेक्शन के लिए यू जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑरेंज लाइट आइकन. ओके, अब आपको कौन सी केबलिंग चूज करनी होगी? कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर. तो आप क्लिक कीजिए अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर पे. चलिए ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं. लाइक जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पीसी नंबर 1, PC1. अब देखिएगा कन्फिगरेशन बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा कि हाउ एक्चुअली वी जस्ट मेकिंग द कनेक्शन. देखिए PC1 में हम वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन फास्ट ईथरनेट. देन आप अपनी केबल को यहाँ तक लेकर आइए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन फास्ट ईथरनेट 0/1. ऑलराइट, फास्ट ईथरनेट 0/1. अभी देखिए यहाँ पर रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, बट सून एंड लेटर लाइक इट वुड बी ग्रीन. ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. चलिए नेक्स्ट केबल कनेक्शन बनाइए आप. अगेन कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर. ठीक है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर आपने लिया. आफ्टर दैट यू आर सेलेक्टिंग द प्रॉपर्टी दैट इज फास्ट ईथरनेट. देन जस्ट सेलेक्ट फास्ट ईथरनेट 0/2. ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आप ऑरेंज लाइट देख पा रहे हैं. देखिए अब ऑटोमेटिकली इट हैज बीन टर्न इनटू ग्रीन. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये थोड़ी देर में ग्रीन सिग्नल हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रीन सिग्नल का मतलब एक्चुअली होता है कि नाउ द ट्रांसमिशन इज पॉसिबल. ठीक है, अगर आपने प्रॉपरली और अच्छे तरीके से कन्फिगर किया हुआ है अपने डिवाइसेस को, प्रॉपर एक आईपी एड्रेसिंग आपने अपने पीसीज में की हुई है, सो आप इजीली डेटा ट्रांसमिशन को पॉसिबल बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी देखिए ये ऑटोमेटिकली इट हैज़ बिन टर्न इनटू ग्रीन. ठीक है, जब तक मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है. चलिए अब आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक अगेन वन केबल कनेक्शन बिटवीन दीज टू पीसीज. ठीक है, तो अगेन द सेम स्टेप्स यू नीड टू फॉलो. इस तरह से आप क्या कीजिए, फास्ट इथरनेट 0/1. ठीक है, अब आप यहाँ से करेंगे फास्ट इथरनेट, देन यू जस्ट कनेक्ट द स्विच विद फास्ट इथरनेट 0/2. ठीक है, अब जल्दी से हम एक कनेक्शन बना लेते हैं बिटवीन स्विच एंड राउटर. तो देखिए अब आपको करना होगा गीगाबिट ईथरनेट 0/1. ध्यान से देखिएगा. राइट, नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन गीगाबिट ईथरनेट 0/1. do click and make the connection with this router. Now you need to click on gigabit ethernet 0/0. ठीक है,
चलिए अब ये रेड सिग्नल है, ये जल्दी से, ये तब तक ग्रीन नहीं होगा जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं करोगे, बट उससे पहले मेक द कनेक्शन। अच्छा, नाउ यू नीड टू टेक गीगाबिट ईथरनेट 0/1, कनेक्ट कीजिए आप राउटर को, किसके साथ? गीगाबिट ईथरनेट 0/1 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ग्रीन सिग्नल है, दैट मीन्स यहाँ पे तो ट्रांसमिशन बहुत सही से हो जाएगा, राइट, इधर भी पॉसिबल है। बट अगर आप बात कर रहे हो क्लिक फ्रॉम ट्रांसमिट, यू वांट टू ट्रांसमिट योर डेटा फ्रॉम दिस PC1 टू दिस PC4, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज लाइक दिस इज वन काइंड ऑफ नेटवर्क एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ नेटवर्क, राइट, मतलब विच वी आर गोइंग टू क्रिएट, जो हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, you just configure your router because that is the one important aim of this lecture, ठीक है। तो इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको सिखाना कि राउटर को कन्फिगर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है, बट इफ़ यू वुड डू प्रैक्टिस बाय योर ओन देन ऑब्वियसली हो सकता है, इट इज़ नॉट वेरी बिग टास्क। चलिए ठीक है, आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन CLI, कमांड प्रॉम्प्ट आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो येस और नो, आप, हमने कहा नो, ओके। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, प्रेस एंटर, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अब आप यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज राउटर, तो व्हाट यू नीड टू राइट, अब आप लिखिए कि आप राउटर को क्या करना चाहते हो, आप इनेबल करना चाहते हो, तो राइट इनेबल, प्रेस एंटर। अब ये पूछ रहा है कि राउटर हैशटैग व्हाट, क्या करना चाह रहे हो आप, कन्फिगर करना चाह रहे हो ना, सो डू राइट कन्फिगर टर्मिनल, आपने लिखा कन्फिगर टर्मिनल एंड प्रेस एंटर, ठीक है। आफ्टर दैट it is asking like you wants to config, okay, so with the help of a hashtag you need to give the interface, ठीक है, तो आप इंटरफेस देंगे, इंटरफेस G0/0, राइट, ये जीरो है, ओ नहीं है, ध्यान से लिखिएगा, G0/0, ठीक है, प्रेस एंटर। नाउ इट इज आस्किंग फॉर IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या है, ओके, सो IP स्पेस एड्रेस, अब आपको देना होगा IP एड्रेस, सो आई एम जस्ट गिविंग क्लास C IP एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। अब हमें स्पेस के साथ यहाँ पर देना होगा इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, डन, प्रेस एंटर, ठीक है। नाउ इट इज जस्ट लाइक वी नीड टू गिव द कमांड दैट इज नो शट डाउन, नो शट डाउन, ठीक है, एंड देन अगेन यू जस्ट प्रेस एंटर एंड आफ्टर दैट राइट एग्जिट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, लाइक राउटर एक साइड से आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरी साइड से भी हमें राउटर को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है, तो उसके लिए यू नीड टू राइट इंटरफेस, इंटरफेस के साथ आपको लिखना होगा जी फॉर गॉड, मीन्स G0/1, राइट। अब आप दूसरी साइड से नेटवर्क को, लाइक अपने राउटर को क्या करना चाह रहे हो, कन्फिगर करना चाह रहे हो, इनेबल करना चाह रहे हो, सो दैट इज वाई, ठीक है। G0/1, डोंट बी कंफ्यूज, नहीं तो आपका राउटर कन्फिगर नहीं होगा एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वुड कम और डेटा ट्रांसमिशन वुड नॉट बी पॉसिबल, सो प्लीज check out all the steps carefully. IP address 192.168.2.1, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2.1, मतलब डिफरेंट क्लास IP एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका जो अब नेटवर्क है वो डिफरेंट कैटेगरी का है, ठीक है, मीन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क यू आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट, ओके, स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.0, प्रेस एंटर, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू राइट नो शट डाउन, देन, ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर दिया, अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया है, नाउ जस्ट क्लोज इट। अब आप देखिए यहाँ से आपकी एक साइड से आपका जो राउटर है इट इज गिविंग यू द ग्रीन सिग्नल लाइन, ठीक है, एंड सेकंड साइड से भी आप चेक कीजिए, अभी एक ही लाइट ग्रीन हुई है,
सून एंड लेटर इट वुड बी ग्रीन। ओके, टिल देन हम एक काम कर लेते हैं, लाइक आप पीसी को आईपी एड्रेस दे दीजिए, ठीक है। टिल देन ऑब्वियसली इट वुड बी टर्न ग्रीन, बट टिल देन व्हाट यू डू, जस्ट असाइन द आईपी एड्रेसेस। ये देखिए ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। जब तक मैंने आपको बताया, राइट, तब तक ही क्या हुआ, लाइक इट हैज बिन टर्न इनटू ग्रीन। तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि नाउ द डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। आपका जो नेटवर्क बना है दैट इज वेरी कनेक्ट, लाइक बिकॉज ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी फिजिकल लेयर पे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, अब व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। आपको यहाँ पर पीसी को आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना, लाइक आईपी एड्रेस असाइन करना होगा। तो क्लिक ऑन PC1, डेस्कटॉप, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक आईपी एड्रेस असाइन कीजिए आप इसको। PC1 का आईपी एड्रेस लेट अस सपोज आपने दिया है 192.168.1.10, ठीक है। चलिए एंटर प्रेस कीजिए, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आया है। हाँ, अब हमें राउटर के केस में डिफ़ॉल्ट गेटवे ज़रूर याद से देना है। So everyone just keep in your mind, like you need to give the default gateway address. So let us suppose it is 192.168.1.1, ठीक है, ये है आपका डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस। डन। चलिए इसको क्लोज कीजिए आप। आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट PC2, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ असाइन द आईपी एड्रेस 192.168.1.11। क्लिक ऑन एंटर सो दैट सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अब आप डिफॉल्ट गेटवे इसको देना चाहेंगे, तो इट वुड बी 192.168.1.1, मतलब हम इसको बता रहे हैं कि इसको किस रूट को फॉलो करना है, रूट नंबर 1 को। दैट इज वाई यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे क्या है, 1.1, राइट। सेम डिफॉल्ट गेटवे आपने PC1 के लिए भी लिया है, राइट, बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों पीसीज क्या करें, रूट नंबर 1 को फॉलो करें, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम PC3 को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है, तो एट दैट टाइम हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वहां पर इट वुड बी 2.1, मतलब हमें उसे दे रहे हैं कि लाइक नाउ जस्ट फॉलो द सेकंड रूट, ठीक है। तो चलिए पहले आईपी एड्रेस आप असाइन कर लीजिए, 192.168.2.10, क्लिक ऑन एंटर सो दैट सबनेट मास्क वुड कम ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब डिफॉल्ट गेटवे का ध्यान से आप असाइन कीजिएगा 192.168.2.1। ये 2.1 यहाँ पर आपको बता रहा है कि लाइक आपका जो रूट है दैट वुड बी सेकंड रूट। नाउ क्लोज इट। PC नंबर 4, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.2.11, ठीक है। क्लिक ऑन एंटर। अब आपको डिफॉल्ट गेटवे जो लेना है दैट इज 192.168, मतलब इट वुड बी सेम लाइक PC नंबर 3.2.1, ठीक है। नाउ जस्ट क्लोज इट। So just like that, you have made or you have assigned the proper IP addresses to all the PCs, all the connected PCs. चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो होगा कि लाइक हम पीडीयू यहाँ पे असाइन करके देखेंगे, दैट मीन्स मैसेज। एवरीवन जस्ट डू चेक माय कर्सर। देखिए दिस इज द पीडीयू, मतलब हम एक मैसेज असाइन करके देखेंगे कि वेदर लाइक द ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। तो देखिए मैंने एक पैकेट इसको दिया है एंड द अनदर पैकेट टू दिस राउटर। डू चेक, यहाँ पे देखिए दिस इज अ सिमुलेशन, यस। चलिए प्ले करके देख लेते हैं वेदर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल और नॉट। तो देखिएगा ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल गॉट एक्टिवेटेड। सो यस, यहाँ तक पहुँच चुका है आपका डेटा पैकेट। सो यस, एक्नॉलेजमेंट हैज बीन केम। सो दैट मीन्स इज इट सक्सेसफुल और नॉट? Yes, tick, that means it is successful. All right, because the tick you have got, that means the message